तो भाई अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा जिसका नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनना, जो अभी तक किया कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े प्यार से समझ में आने वाला है। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक एग्जाम्पल लो, एक मिनट को भाई। चलिए, मान्या भी एडमिट हो गई है। मान्या आवाज आ रही है प्रॉपर? एक बार बेटा कर दे, आवाज आ रही तो फिर आगे बढ़े बेटा। ठीक है बेटे। चलो जी। तो बेटा देखो, पास्ट एडजस्टमेंट में एक टॉपिक समझते हैं सर, कैसे समझेंगे। आओ देखो, मान लीजिए ये आप, ठीक है जी, ये आप हो। आप केमिस्ट की शॉप पर गए हो कुछ दवाइयां लेने। ध्यान से सुनना, आप गए हो कहां पर? केमिस्ट की शॉप पर गए हो मेडिसिन लेने। आपने उससे मेडिसिन ली सर 1500 रुपए की। कितने रुपए की मेडिसिन ली? 1500 रुपए की मेडिसिन ली आपने, ठीक है। और आपके पास खुले पैसे थे नहीं, तो आपने इसको कितने रुपए का नोट दे दिया बेटे? 2000 रुपए का नोट दे दिया। सर तो 2000 रुपए का नोट आता ही नहीं है, बाकी मान लो 2000 का नोट दे दिया। तो आप क्या कहोगे केमिस्ट वाले से कि भाई 500 रुपए वापस दे, 500 रुपए वापस दे। अब केमिस्ट वाला कहता है कि भाई साहब आप तो जानकार हो, पड़ोस में रहते हो, बाद में ले लेना, अभी मेरी जेब में सुबह सुबह का टाइम है, अभी जेब में मेरे पास पैसे नहीं पड़े। तो इसका मतलब क्या है? मुझे अभी क्या करना है? केमिस्ट वाले से 500 रुपए वापसी लेने हैं। अब मैं चला गया शाम को, ठीक है, ये तो था मॉर्निंग का टाइम। अब मैं चला गया दोबारा से शाम को मेडिसिन की शॉप पर, मुझे कुछ और जरूरत पड़ी दवाइयों की। फिर मैंने कहा कि भाई आप दवाइयां निकाल दो। अब जो दवाइयां बैठी बेटा, वो दवाइयां बैठी कितने रुपए की? 900 रुपए की। कितने रुपए की बैठी? 900 रुपए की। तो अब यहां पर यह बात हो रही है, मैं इससे कह रहा हूं कि भाई देख, तेरे से 500 रुपए लेने थे और 900 रुपए देने हैं, 900 रुपए देने हैं। अब मैं उससे कह रहा हूं, मैं हिसाब लगा रहा हूं, मैं भाई तू 400 रुपए ले ले, बात खत्म कर। 400 रुपए ले ले, बात खत्म कर। कहता है नहीं भाई साहब 400 रुपए नहीं लूंगा मैं क्यों भाई? सर 900 रुपए का बिल बना है, 900 रुपए दो। मांगी भाई तेरे को 500 रुपए तेरे से वापसी भी तो लेने हैं। तो कह रहा 500 रुपए मैं वापसी दे रहा हूं आपको और 900 रुपए आप मेरे को दे दो। बेफालतू की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको एडजस्ट करना नहीं आ रहा, उसको बेटा एडजस्ट करना नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हुआ कि जो पहली एडजस्टमेंट हुई थी पास्ट में, है ना, जो पहले भूतकाल में एडजस्टमेंट हुई थी, क्या एडजस्टमेंट हुई थी? 500 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो भाई अब दो तरीके हैं इसको करने के सॉल्व। या तो भाई आप क्या करो, उससे कहो ला भाई ला, पहले 500 रुपए वापस दे। 500 रुपए आपने वापस लिए, फिर उसको क्या करोगे? ले भाई 900 रुपए ले ले। ठीक है जी, होगी बात खत्म। एक तरीका ये हो गया। या एक तरीका क्या हुआ कि भाई 500 रुपए वापसी लेने हैं, 900 रुपए देने हैं, तो टोटल लगा लिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 400। बड़ा कौन सा है? ले ले भाई। तो मैं क्या करूं? 400 रुपए ले ले। तो दो तरीके हैं, बात समझ में आ रही है? एक तो भाई पूरी पूरी ट्रांजेक्शन करो, या फिर एक रफ वर्क करो। रफ वर्क में क्या करो? निकालो कि भी कितना देना है और कितना लेना है ना, कितना लेना है और कितना देना है, और उसकी एडजस्टमेंट की सिर्फ एक एंट्री कर दो। ये एक एंट्री हुई, ये दो एंट्री हुई। तो भाई इन दोनों को दो एंट्री मत करो, रफ में लिख करके सिर्फ एक एंट्री कर दो, और इस एंट्री को करने को ही बोलते हैं क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। यानी जो पास्ट में पैसा ज्यादा दे दिया था, या ज्यादा ले लिया था, या पैसा नहीं दिया था, उसको इस साल इस तारीख में क्या करना? एडजस्ट करना। सर और कोई एग्जांपल दो। बाकी फॉर एग्जांपल, दिस इज योर गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी जीडीए। अब आप बच्चे आए, आपने मेरे को यहां पर फीस सबमिट करी, ठीक है। आपने कहा सर फीस कितनी है? मान लीजिए वो एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा बेटा आप लोगों की 1500 रुपए महीना की फीस है। कितने रुपए फीस है नहीं, एग्जांपल ले रहा हूं, 1500 रुपए महीने की फीस है, ठीक। अब आपने मेरे को फिर से क्या दिया? 2000 रुपए का नोट दिया। बाकी बेटा अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास जेब में 500 रुपए खुले
नहीं है। तो आपने कहा कि सर कोई बात नहीं, अगले महीने देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट मंथ। मान लीजिए अप्रैल में हुआ, तो बेटा आपने अप्रैल के मंथ में मुझे दिए कितने, 2000, देने कितने थे, 1500, एक्स्ट्रा कितने हो गए, 500। अब आप जब मुझे मई में दोगे तो क्या आप मुझे पूरे 1500 रुपए दोगे? आप क्या कहोगे कि सर देखो 1500 रुपए देने हैं, 1500 रुपए देने हैं, 500 रुपए लेने हैं। तो अब आप एक काम करो, इनका डिफरेंस निकालते हैं। सर बनता है 1000 रुपए, और बड़ा कौन सा है, देने वाला। तो मैं क्या करूंगा, जीडीए, ये लो 500 रुपए अपने वापसी। कितने, 500 दूंगा, 1000 दूंगा, 1000 रुपए दे दूंगा। सर क्यों 1000 रुपए दोगे, लेने तो 1500 थे। कि सर पास्ट एडजस्टमेंट, पिछला पैसा जो रह गया था उसको इस बार क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो इसी का नाम पड़ गया क्या, पास्ट एडजस्टमेंट। यानी पिछले साल की कोई ट्रांजैक्शन जो हमने नहीं करी थी बुक्स क्लोज करने से पहले, या वो छूट गई थी या वो गलत हो गई थी, उसको इस साल क्या कर रहे हैं बेटे, करेक्ट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। और सर इसकी कितनी जर्नल एंट्री पास करूंगा, 1, 2 या 1, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कितनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाएगी, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर हम ये भी करके देखेंगे। मैं कि बिल्कुल, ये जो चीज है ये हम कहां करके देखेंगे बेटा, वर्किंग नोट्स में। कहां करके देखेंगे, वर्किंग नोट्स में। सर इसके लिए क्या बनाया जाएगा, मैं बेटा इसके लिए बनाया जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे सर, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। बोलो जी क्या बनाएंगे सर, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो सर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में हम इन चीजों को एडजस्ट करके देखेंगे, और जो नेट इफेक्ट आएगा उसकी एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, और ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। बताओ मुश्किल है, इजी है? इजी है। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो सर बहुत इजी है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम आप लिखो पास्ट एडजस्टमेंट्स। चलिए बेटा, टॉपिक का नाम लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो इसमें लिख लीजिए सिंगल जर्नल एंट्री इज पास्ट। सिंगल जर्नल एंट्री इज पास्ट, राइट। और बाकी जब, बाकी सब कहां होता है बेटा, वर्किंग नोट्स में। बाकी सब क्या होगा, वर्किंग नोट्स में। आइए सर करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे सर। बाकी ठीक है बेटा, एक काम करते हैं सर, क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में बोलता है सर कि ए और बी दो पार्टनर से, ए और बी दो पार्टनर से 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, राइट। कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹20,000 was distributed among partners in the ratio 3:2, in the ratio 3:2। कहता है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो मतलब कितना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बोला है। क्या बताओ किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन हिंदी में पढ़ के मुझे बता देगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कौन बताएगा? ये तो मैं तो बता ही दूंगा आपको, आप बताओ तो मानू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यानी सर कहता है कि जो नेट प्रॉफिट है फर्म का वो 20,000 है, और हमने ये पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। कौन सी रेशो में सर? 3:2 में बांट दिया। तो इसमें कुछ गलती करी है क्या हमने? कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है? सर आप कह रहे हो गलती हुई है, तो बेटा आप बताओ, मंथन आप सोच के बताओ गलती क्या हुई है। सोचो, पहले गलती तो ढूंढनी पड़ेगी जब तो ठीक करेंगे उसको। सिमरजोत बताओ आप, ढूंढो कहां गलती हुई है रेशियो में। क्यों सर, कहां क्या गलती है? सर आपका कहने का मतलब है ये 20,000 1:1 में बांटना चाहिए था, पर हमने क्या कर दिया, 3:2 में बांट दिया। सर ये गलती है।
तो हम क्या करें सर, 3:2 में वापसी ले लेते हैं, और जो प्रॉफिट कलेक्ट होगा उसको फिर क्या करो, 1:1 में बांट दो। पर सर हमने तो एंट्री एक करनी है, अगर मैं वापसी लेने की एंट्री करूंगा फिर देने की एंट्री करूंगा तो कितनी एंट्री हो जाएगी, 2 एंट्री हो जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं इसको रफ में करके देख लेता हूं भाई, कितना वापसी लेना है और कितना देना है, और नेट इफेक्ट निकाल करके 2 के बजाय 1 एंट्री कर दूंगा। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पर तो ऊपर जगह छोड़ दूंगा जर्नल एंट्री करने की, ठीक है, और नीचे बना लूंगा अपना क्या, वर्किंग नोट्स। अब आप चाहो तो सिंपल सा वर्किंग नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, और टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो, मर्जी आपकी। अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि बेटा क्रेडिट का मतलब लेना होता है या देना होता है। पार्टनर के अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं मतलब हम पार्टनर को दे रहे हैं या पार्टनर से ले रहे हैं, दे रहे हैं। यानी सर पार्टनर के कैपिटल में देने के लिए, पार्टनर को कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट। और उसी जगह पर अगर हमें पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, डेबिट। बात क्लियर हो रही है। तो मैंने कहा कि मुझे अभी ये प्रॉफिट वापसी लेना है किस रेशियो में, 3:2 में। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, डेबिट करूं। बोलो बात क्लियर है, आदित्य क्लियर हो रहा है। तो आइए मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं सर प्रॉफिट कितना है टोटल, 20,000। अब 20,000 को 3:2 के रेशियो में लूंगा, 5 में डिवाइड करूंगा, तो 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बेटा, 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो यानी सर टोटल जो नेट प्रॉफिट था 20,000 रुपए का, ये मैंने गलत बांटा था। तो बेटा वापसी लेना है किससे, ए से भी वापसी लेना है और बी से भी वापसी लेना। आइए ले लेते हैं, कितना कितना, 3:2 की रेशियो में वापसी लेंगे, 12,000 डेबिट और बेटे 8,000 डेबिट। क्लियर है। अब मेरे पास फर्म के पास टोटल नेट प्रॉफिट कितना वापसी आ गया होगा, 20,000 आ गया होगा। अब 20,000 नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 1:1 में। तो बेटा कितना दे दूंगा, 10,000 एक एक अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा और बी के अकाउंट में भी क्या कर दूंगा, 10,000 क्रेडिट कर दूंगा। तो यानी मुझे ए से 12,000 लेने हैं और ए को 10,000 देने हैं। अब नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। तो क्या करूं, कितना आएगा, 2,000। बेटा यहां पर भी कितना आ रहा है, 2,000। और बड़ा कौन सा यहां पर, डेबिट या क्रेडिट, सर डेबिट बड़ा है। और यहां पर कौन सा बड़ा बेटा, क्रेडिट बड़ा है। ये कहता है कि ए देख, तेरे से मेरे को 12,000 रुपए लेने हैं और 10,000 देने हैं। तो एक काम कर, तू 2,000 रुपए दे दे। तो मैं ए से कितने ले लूंगा, 2,000 वापसी ले लूंगा। अब ऐसे यहां पर बी, तेरे से लेने कितने हैं, 8,000, तेरे को देने कितने हैं, 2,000, देने कितने हैं, 10,000, देने कितने हैं, 10,000। देने ज्यादा हैं लेने कम है, कितने, 2,000। तो मैं कहूंगा भाई तू एक काम कर, 2,000 ले ले, बात खत्म हो गई। तो मेरी क्या हो गई, ये एडजस्टमेंट होगी, पास्ट एडजस्टमेंट। तो यानी सर ए से अकाउंट से मैं 2,000 रुपए लूंगा और बी को 2,000 रुपए दे दूंगा। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर है, यानी हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा जनरल एंट्री लिख देंगे बस, एज कैपिटल डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 2,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड। बोलो बेटा मुश्किल है या इजी है, बोलो जी, मुश्किल है इजी है, इजी है सर, ये टॉपिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर, ज्यादा घुमाया नहीं है हमने, बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़ा है। चलिए सर अब एग्जांपल देते हैं सर। एक तो वर्किंग नोट आप ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना सकते हो, और इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से बनाना चाहो तो उस तरीके से भी बना सकते हो, टेबल की फॉर्म में प्रॉपर। ठीक है, आइए अब टेबल वाला फॉर्म देखते हैं कि सर टेबल की फॉर्म में कैसे बनाया जाएगा। चलें आगे। आओ सर देखिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाई जाती है, अगर हमें वर्किंग नोट्स में करना है। लिखेंगे यहां पर बेटा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। बेटा ध्यान रखना
कितने कॉलम्स बनते हैं सर? अगर टेबल बनाते हैं पूरी तो कितने कॉलम्स बनते हैं सर? जितने पार्टनर्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा बनता है। मैंने क्या बोला? जितने पार्टनर्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा किसका बनता है? फर्म का। एक्स्ट्रा किसका बनता है? क्योंकि अगर तो पार्ट अगर हम पैसा वापसी ले रहे हैं पार्टनर से, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे, पर फर्म के पास भी तो आएगा, तो देखना पड़ेगा ना कितना आया कितना नहीं आया, इसलिए एक फर्म का कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। तो बेटा देखिए कैसे बनाएंगे। बेटा यहां आएगा आपका पर्टिकुलर्स। मैं मान के चल रहा हूं बेटा दो पार्टनर्स हैं, ये है पार्टनर 1, ये है पार्टनर 2, और बेटा यहां कॉलम आ जाएगा एक किसका? फर्म का। किसका? फर्म का। अब देखो कितने प्यार से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड किया बेटा डेबिट और क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सर यहां पर डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है? पार्टनर 1 से जो पैसा लेना है वो यहां लिखा जाएगा, राइट। पार्टनर 1 को जो पैसा देना है वो यहां लिखा जाएगा। ऐसी पार्टनर 2 से जो पैसा लेना है वो यहां लिखा जाएगा। जो पैसा देना है वो यहां लिखा जाएगा डेबिट क्रेडिट में, राइट। अब जब मैं पार्टनर से डेबिट करूंगा, पैसा लूंगा, है, तो क्या होगा? फर्म के पास आएगा, तो फर्म के पास प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, तो फर्म के पास क्या होगा? क्रेडिट। फर्म के पास क्या होगा? यानी पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट, राइट। और अगर पार्टनर्स का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट। सर मैं दे रहा हूं तो फर्म के पास से जा रहा है, फर्म के लिए खर्चा हो रहा है, खर्चा का रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड। और अगर पार्टनर से ले रहा हूं वापसी, प्रॉफिट का पैसा वापसी ले रहा हूं, तो फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए जब मैंने पार्टनर से पैसा लिया तो उनके अकाउंट से डेबिट किया और फर्म के पास वो चला गया क्रेडिट। और जब भी मैंने पार्टनर्स को दिया तो फर्म का खर्चा हुआ, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया और फर्म के अकाउंट को क्या कर दिया बेटा? डेबिट। बोलो बात क्लियर है? अभी उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को इसमें करके देख लेंगे, ठीक। अब सर जो मुझे लेना देना था वो मैंने कर लिया। लेना देना लिखने के बाद मैं लगाऊंगा क्या? टोटल। क्या लगाऊंगा बेटे? टोटल। तो पहले फर्म के अकाउंट का टोटल लगाया जाता है, देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना आया और टोटल खर्चा कितना हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना आया और टोटल खर्चा कितना हुआ। हो सकता है इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट बच जाए, हो सकता है मेरे को कुछ लॉस बच जाए। अगर प्रॉफिट बचेगा तो इधर बचेगा बेटा, ये है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और प्रॉफिट बांटेंगे तो बेटा क्या होगा बांटने के लिए? क्रेडिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो फर्म को क्या हो जाएगा बेटा? लॉस। अब लॉस भी क्या करेंगे? पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर से लेने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। बात क्लियर हो गई? उसके बाद पार्टनर्स का भी टोटल लगा देंगे सर, तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि भाई पार्टनर से कितना लेना है, उसी पार्टनर को कितना देना है टोटल। ऐसे बी से टोटल कितना लेना है और बी को टोटल कितना देना है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा बेटा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा माइनस करके आएगा, ठीक है। वो ही हमारा बताएगा कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। बोलो बात क्लियर है? सर अब इसको करके दिखाओगे तो समझ में आएगा, है ना। तो बेटा आप चाहो तो सिंपल इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहो तो इसको टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो। जो सा मेथड आपको ठीक लगे, इजी लगे, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बस यहां तो हमने फटाफट नॉर्मल कर दिया डेबिट क्रेडिट, और यहां बेटा हमने क्या किया है? पूरा प्रॉपर टेबल बना दिया। तो आपकी मर्जी है, एग्जाम सेंटर पे जाकर चाहे आप ऐसे बना लो पूरा टेबल, चाहे ऐसे, मतलब जो सा इजी लगे वो कर लो। अभी एक क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से करा दिया, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से करके देखते हैं सर, ठीक है जी। चलिए सर, क्वेश्चन लिखेंगे। बेटा P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। P Q दो पार्टनर्स हैं, 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब बेटा बोलता है नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 was distributed
was distributed among partners in the ratio 3:2 without providing salary to P at the rate of rupees 2000 per month. Pass adjustment entry. सर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन बताना चाहेगा कहां गलती हुई है? सर एक गलती तो यहां रेशियो में हुई है। कहते हैं नेट प्रॉफिट था 50,000 का, जो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया किस रेशियो में? 3:2 में। जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। तो 1:1 में बंटना चाहिए था। एक गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती कहता है विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी, यानी सर सैलरी दी नहीं पार्टनर को और हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट बांट दिया। तो यानी सर यहां पर भी गलती होगी। क्या हुआ? मैंने पी को सैलरी देना भूल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो इस प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में वापसी लेना पड़ेगा, राइट? जो गलती करे उसको ठीक करें। और फिर क्या नहीं किया? सैलरी नहीं दी। तो फिर दूसरा स्टेप क्या कर दो? सैलरी दे दो। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बोलो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? पहले क्या किया मैंने? 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो भाई वो वापसी लो। सैलरी देना भूल गया, तो भाई सैलरी दे दो। और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बोलो इजी है मुश्किल है? इजी है। आइए सर एक काम करते हैं, इसको दोनों मेथड से करके देख लेते हैं, दोनों वर्किंग नोट से करके देख लेते हैं, फिर जोन सा इजी आपको लगेगा वो आप बना लेना। ठीक है जी, चलिए। आओ सर वर्किंग नोट्स। बेटा सर वर्किंग नोट्स में आंसर क्या होगा? बाकी आंसर तो बेटा एक जनरल एंट्री का ही होगा बस, है ना? तो सर वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे मेन, बाकी बिल्कुल। आइए बेटा वर्किंग नोट्स देखो बेटा, यहां लिखते हैं ए, यहां लिख दो बी, सॉरी पी और क्यू है। एक आ गया पी, एक आ गया क्यू, और एक लगा लो बेटा टोटल। एक हो गया पी, एक हो गया क्यू, एक हो गया टोटल। अब मैंने क्या किया सर? पहले तो मुझे प्रॉफिट वापसी लेना है 3:2 में। टोटल प्रॉफिट कितना वापसी लेना है? 50,000, राइट? कितना लेना है? 50,000। किस किस रेशियो में वापसी लेना है? 3:2 की रेशियो में। 3:2 को कैसे बांटते हैं सर? 3 + 2 कितने शेयर हो गए टोटल? 5। ठीक है, तो इसके कितने हिस्से करने हैं? 5 हिस्से करने हैं। तो 50,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? एक हिस्से की वैल्यू 10,000। और मुझे पी को कितने हिस्से देने हैं सर? 3, और उसको 2। तो 10,000 × 3 30,000, और वो 20,000। तो मुझे बताओ ये 30,000 और 20,000 लेने हैं या देने हैं? सर वापसी लेना है। तो यहां पर क्या करूंगा? 30,000 डेबिट और 20,000 डेबिट। बोलो बात क्लियर है? अब सर दूसरा क्या करना है? मैं सर सैलरी देना भूल गया था, तो अब क्या करनी है? सैलरी प्रोवाइड करनी है। कितने की सैलरी प्रोवाइड करनी है? 2,000 रुपए महीना। तो सर यहां पर मैं खर्चे को क्या करूंगा? माइनस फर्म के टोटल से। खर्चा कितना बेटा? 24,000 का, राइट? अब बेटे देना किसको है? सिर्फ पी को। और देने के लिए क्या करते हैं बेटे? क्रेडिट। सिर्फ पी को देना है, ठीक है जी। अब फर्म का टोटल लगा लेते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फर्म को। फर्म ने 50,000 लिए, 24,000 का खर्चा कर दिया, तो बेटा प्रॉफिट कितना बच गया टोटल फर्म के पास? 26,000। कितना? और 26 को किस रेशो में बांटेंगे? 1:1 की रेशो, यानी कितना कितना? 13,000। तो आइए 13,000 देना है या लेना है? देना है। तो सर लीजिए 13,000 क्या कर दो? क्रेडिट। यहां पर भी 13,000 क्या कर दो? क्रेडिट, राइट? अब क्या लगा लो सर? टोटल लगा लो, खत्म बात। लीजिए क्यू का देखो सर, 20,000 लेने थे, 13,000 देने थे। तो इतना दिमागी मत लगो, पहले डिफरेंस कर लो। ठीक है, 20,000 - 13,000 7,000। और जो बैलेंस बड़े के साथ है वो लिख दो। बड़े के साथ कौन सा है? डेबिट। सिंपल। अब बोल के देखना है, बोल के देख लो। 20,000 लेने हैं,
13,000 देने हैं, 20,000 लेने हैं, 13,000 देने हैं, तो क्या करूं, 7,000 ले लूंगा। 20,000 लेना है, 13,000 देना है, तो क्या करूंगा, 7,000 ले लूंगा, राइट। अब यहां पर सर 30,000 लेना है, 24,000 देना है, और फिर 13,000 भी देना है, तो टोटल लगा लेंगे। सो क्रेडिट क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, तो बेटा कितना हो गया, 13 और 24 37, यानी कितना आया, 7,000। और इस बार कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बड़ा है, राइट। तो सर एंट्री क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो, क्यूज कैपिटल डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट 7,000 एंड 7,000। बोलो जी, बात क्लियर हुई। तो बेटा एक तो तरीका ये है, क्लियर है। आइए दूसरे तरीके पे चलें। साथ कैसा आया बेटा, क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस, और डेबिट क्या हुआ, माइनस, तो इन सेम साइन प्लस होते हैं, राइट। सर जैसे -5 -3 क्या लिखते हो सर, 8 और माइनस, सर क्योंकि माइनस माइनस सेम साइड है, और सेम से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, -5 -3 8। और सर माइनस साइन भी लगाया, जो बड़े के साथ होता है वो साइन लगा देते हैं, तो हमने भी यहां क्या किया, प्लस, डेबिट और क्रेडिट क्या है, साइन है, तो जो साइन बड़े के साथ था वो हमने लगा दिया। क्रेडिट साइड बड़ी थी इसलिए क्रेडिट साइन लगा दिया, यहां डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए डेबिट साइन लगा दिया। बोलो बात क्लियर हुई। चलिए सर, अब सर इसी को क्या करते हैं, पार्ट एडजस्टमेंट टेबल की तरह बना लेते हैं, ठीक। दूसरा मेथड करके देखते हैं सर, पार्ट एडजस्टमेंट में कैसे बनेगा ये, आओ सर, लो जी बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। जोन सा बेटा आपको इजी लगे, समझ में आए वो कर लो। यहां पर क्या है, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी अभी धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी तो कितनी हुई है, 2 क्रेडिट हुए, हो सकता है 4 क्रेडिट हो, 2 डेबिट हो, तो आपको प्लस माइनस करने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन होती है आपको प्लस माइनस करने में, फिर क्या करो, टेबल बनाओ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि देखो इसमें जो माइनस करने वाले हैं डेबिट वाले सारे एक तरफ आ जाएंगे, क्रेडिट करने वाले सारे एक तरफ आ जाएंगे, और यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट कहीं गलत लग गया, साइन गलत लग गया, तो कंफ्यूजन हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। अगर आप इस पे हाथ बिठा लोगे तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत आए तो भैया पांच एडजस्टमेंट टेबल वाला कर लो, ठीक है जी, मर्जी आपकी है। तो बेटा कितने पार्टनर्स है यहां पर टोटल, बोलो 2 पार्टनर्स है, तो इसके पर्टिकुलर्स के बाद कितने कॉलम बनाऊं सर, 3। यहां पर 3 बनाए, पी क्यू और टोटल। यहां पर कितना, कौन कौन से 3 बनेंगे जरा बताओ, पी क्यू और फर्म। बेटा ध्यान रखना, ये फर्म ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिमर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब टोटल लगा देते हैं, लास्ट में क्या निकल के आता है, डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है। तो सर जो एडजस्टमेंट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए थी, वही सारी एडजस्टमेंट यहां पर भी लागू होंगी। अभी सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी सर यहां पर भी हमें चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, मां के बिल्कुल चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर, एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देंगे, राइट। अभी इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे हम गारंटी का, तो सर पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर भी गारंटी आ जाएगा, मां की बेटा बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो 10 टॉपिक का क्लस्टर है ना, क्वेश्चन सिंगल सिंगल भी आ सकता है और क्लस्टर बन के भी आ सकता है। तो अभी हमने 10 टॉपिक क्या कर रहे हैं, अलग अलग करें। अब जो क्वेश्चंस करेंगे इस 10 टॉपिक्स के बाद क्लस्टर वाले करेंगे, तो जब क्लस्टर करेंगे तो क्या होगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो उसके लिए हमें हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली पहले अच्छे से सिखाया जा रहा है, ताकि अच्छे से इंडिविजुअली समझ में आ जाए, फिर क्लस्टर करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है जी। आइए, और सर फिर यहां क्या लगाते हैं सर, आइए बेटे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बोलो जी सर क्या करें, सबसे पहला काम क्या करना है सर, प्रॉफिट वापसी लेना है। क्या था, 50,000 का प्रॉफिट था, हमने 3:2 की रेशियो में बांट दिया, सैलरी दी नहीं, 1:1 में बांटना, तो पहले क्या करेंगे, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट वापसी लेंगे। तो आइए पहला लिखेंगे सर, प्रॉफिट टेकन बैक, इन विच रेशियो बेटा,
3:2। वापसी लेने के लिए क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, बोलो जी, डेबिट करेंगे क्रेडिट, डेबिट। तो सर डेबिट पी से लेंगे कितना, 30,000, क्यू से लेंगे 20,000, और पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का कितना बेटा, 50,000। बोलो बात क्लियर। उसके बाद क्या करना है सर, सैलरी टू पी देनी है कितनी सर, 2,000 रुपए महीना। तो देने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट सिर्फ किसको देना है, पी को। तो सर 24,000 दे दो, 24,000 देनी थी सर। क्यू को तो कुछ भी नहीं देना, फर्म का खर्चा होगा तो फर्म कहां लिखेगी सर, डेबिट साइड में कितना, 24,000। सर जितना लेना देना करना था हो गया, अब कुछ नहीं करना। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे किसका, फर्म का। तो अब आप ऐसा समझ लो, ये है आपका क्या, नेट प्रॉफिट। ये समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आरव। बेटा देख, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया क्या, नेट प्रॉफिट। ये हमने दे दी क्या, सैलरी। अब टोटल लगाते क्या बनेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो वही काम करना है। तो आइए टोटल लगाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं बेटा। क्रेडिट साइड बड़ी है 50, 50 बेटा, 50 में से 24 के तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 26,000। और बेटा इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आइए तीसरा, प्रॉफिट जो हमारा बच गया एक्स्ट्रा, वो 1:1 की रेशियो में बांट देंगे। और पार्टनर्स को देने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, क्रेडिट। देखो यहां पर डेबिट है तो यहां ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, कितना कितना, 13,000 और 13,000। आइए टोटल लगाएं। तो बेटा बताओ, अब यहां पर टोटल लगा सकते हैं, पी से टोटल कितना लेना है, 30,000। पी को टोटल कितना देना है, 37,000। ऐसी क्यू से कितना लेना है, 20,000। क्यू को कितना देना है, 13,000। बोलो बात क्लियर हुई। अब सर इनको माइनस करके लिख लो, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7,000। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7,000। बेटा कौन सी साइड बड़ी है इसमें, इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो यहां लिख देंगे क्रेडिट। इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है सर, डेबिट, तो यहां लिख देंगे डेबिट। और बेटा मेरी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल। यहां पर भी यही लिखा था, यहां पर भी हमने यही लिखना है, क्यूज कैपिटल डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, 7,000 और 7,000। बोलिए बात क्लियर हुई, दोबारा समझाना है, कौन बोल रहा है, क्लियर है, समझाऊं दोबारा, नहीं हो गया, इजी है क्वेश्चंस। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या करेंगे सर, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, इजी लग रहा था, चलिए। आगे चलें, बोलो समझ में आ गए। आरव टेस्ट दिया बेटा तूने, क्यों, हाँ कशिश दिया टेस्ट, सिमरजोत बेटा देखो, मान्य ने भी दे दिया टेस्ट, वेरी गुड। बेटा अगर आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, अभी चेक कर लेंगे, अभी बता देंगे। हाँ हाँ, चॉकलेट, 2 जनों की चॉकलेट की पक्का आएगी। चलिए सर, अब लिखेंगे सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आइए। लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड while preparing पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। जैसे पॉइंट्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबके मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। तो अगर आपने सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लिए अच्छे से, तो बड़ा पेपर में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने की आपको। तो पॉइंट जरूर याद रखो, जितने भी 5 पॉइंट लिखवा रहा हूं, 6 पॉइंट लिखवा रहा हूं, सबके याद रखो, ठीक है ना।
टिप्स पे होने चाहिए सारे पॉइंट्स। चलिए पहला पॉइंट, अब बेटा तो इस केस में मैंने क्या लिया, यहां पर प्रॉफिट वापसी लिया है। अब बेटा हर एक केस में प्रॉफिट वापसी लेने की जरूरत नहीं होती। सर सिर्फ कौन से केस में प्रॉफिट वापसी लेना होता है और कौन से केस में प्रॉफिट वापसी लेने की जरूरत नहीं है। बेटा अभी यहां पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था और यहां पर बोला था कि प्रॉफिट क्या बांट दिया सर, 3:2 की रेशो में बांट दिया, और बांटना किस रेशो में चाहिए था, 1:1। जब ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि प्रॉफिट गलत बांटा है, जब ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि प्रॉफिट गलत बांटा, मतलब प्रॉफिट कैसा बटा होगा, सही बटा होगा, तो उस केस में हमें प्रॉफिट वापसी लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। पर सर अगर हम हर केस में प्रॉफिट वापसी लें तो गड़बड़ हो जाएगी, मां के बेटा बिल्कुल नहीं होगी, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा आपके लिए, मेहनत बढ़ जाएगी। तो अगर आप कहना चाहते हो कि हम हर केस में से प्रॉफिट वापसी लेंगे तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर अब आप कंफ्यूज हो जाओगे उन केसेस में जिस केसेस में क्वेश्चन प्रॉफिट देगा ही नहीं। तो इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया है तो उस समय पर घबराना नहीं है कि सर नेट प्रॉफिट तो है तो वापसी कैसे लें, क्योंकि मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट वापसी लेना जरूरी नहीं है, गलत बटा है जब भी वापसी लेना जरूरी है, और अगर सही बटा तो वापसी लेना जरूरत नहीं है, तो नेट प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है हमें सर पार्शियल एडिशन का क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो क्वेश्चन आप एज इट इज बिना नेट प्रॉफिट के सॉल्व कर देना, आपका आंसर 100% सही आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? तो आइए लिखेंगे पहला पॉइंट, देयर इज नो नीड टू टेक प्रॉफिट्स बैक in case profits have been distributed correctly। उन केसेस में जिस केसेस में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट सही से हो रखे, सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, उन केस में प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं होती सर। दूसरा पॉइंट, in case of insufficient profits, in case of insufficient profits, available profit will be distributed, available profit will be distributed in which ratio बेटे, appropriation ratio, in appropriation ratio। सर ये तो पुराना वाला पॉइंट है मैंने कहा बिल्कुल, और सर बेटा वही पॉइंट मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड बोल दे तो बेटा क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल की जगह क्या लेंगे, करंट अकाउंट लेंगे। तो जो चीजें हमने पढ़ी है वो हर एक पोर्शन में एप्लीकेबल है आपकी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख लो उसका तीसरा बस, इन केस एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी always check profits back। बेटा यानी सर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया है ना, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया और उसके साथ साथ उसमें एडजस्टमेंट किसकी दे रखी है, गारंटी वाले टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है 10वां, उसकी एडजस्टमेंट भी दे रखी है। तो सर ऐसे केस में हमेशा क्या करना है, प्रॉफिट वापसी ले लो, ठीक है। उस केस में हमेशा क्या करोगे, प्रॉफिट वापसी लोगे। बोलो बात क्लियर है? यानी सर प्रॉफिट हमेशा वापसी लेना बात जरूरी नहीं है, पर गारंटी का केस होगा तो उस केस में प्रॉफिट वापसी लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। और जो हमारी पिछली एडजस्टमेंट थी, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय ध्यान रखी थी, उनको हमें आज भी ध्यान रखना है। जरा मुझे कोई बताएगा, वो 5 पॉइंट लिखवाए थे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, आदित्य पहला पॉइंट क्या था बेटे, जल्दी बोलो। हम्म
यानी सर प्रॉफिट एंड लॉस, पहला पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब भी बनाया जाता है जब दोनों में से कोई एक चीज अवेलेबल होती है, या तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अवेलेबल हो। सेकंड पॉइंट सर, प्रॉफिट्स शुड बी करेक्ट, प्रॉफिट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, बिफोर पे जाने के लिए प्लस, आफ्टर पे जाने के लिए माइनस। तीसरा सर, if profits are insufficient, it means when appropriations are more than available profits, then available profits should be distributed in the appropriation ratio. Fourth point, if partners capitals are fixed, if partners capital are fixed, then all the appropriations will be made through partners current account. And fifth, last topic, last point is the balanced figure is divisible, profits will be distributed in the ratio of profit sharing ratio. बात क्लियर हो गई? क्या हो गया तेरे को आज? हैंगओवर नहीं उतरा अभी तक? चलिए बोलो, ये पॉइंट्स क्लियर है बेटा? लिटिल लिटिल, इतनी इतनी नहीं, हैंगओवर फिर ज्यादा हो जाता है? चलो क्या अब कुछ भी चल रहा है? लिटिल लिटिल, ज्यादा नहीं, फिर ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ तो लिटिल लिटिल जरूर थोड़ी उसी की बात कर रहा हूं मैं। चलिए आइए बुक से क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है? तो बुक से क्वेश्चन उठाएंगे तो ज्यादा हमारे इजी रहेगा समझने में। आइए लिखना है आपको? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखवा रहे हैं। लो लिख लो, ठीक। अब देखो बेटा इधर क्वेश्चन देखो, चलिए सर आइए 5 मिनट के क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो व्हाट वी विल डू, आप ना इस महीने इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर लो, इस महीने में इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर लो ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। चलिए अब बेटा एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन, जब हम एप्रोप्रिएशन गलत कर देते हैं तो उनको कैसे ठीक करना है, आइए देखते हैं। सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें? ये तो आप कर लोगे 57। देखो क्या कह रहा है, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते चलते हैं। कहता है रिया, मोना एंड निशन 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, एक 40, 84 और एक 6 रिस्पेक्टिव दिस प्रॉफिट वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बेटा मुझे बताओ, ये 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और रेशियो दे रखी है क्या, 3:2:1। कहता है इन प्रॉफिट्स को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताओ गलत कर दिया नहीं कर दिया? तो क्या करेंगे सर, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, इक्वली इक्वली वापसी ले लेंगे और फिर उसको 3:2:1 की रेशियो में बांट देंगे।
हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। कहता है उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल समझ गए? यानी इस केस में जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी उसमें कौन सा अकाउंट यूज होगा सर? करंट अकाउंट यूज होगा। कहता है after the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital account before distribution of profits। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, यहां पर क्या गड़बड़ हुई थी बेटा? हम सर सैलरी देना भूल गए थे, राइट? यहां पर क्वेश्चन में क्या था सर? देखो यहां था विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी टू पी, यहां पर हम सैलरी देना भूल गए थे, ये क्वेश्चन किया था हमने। और सेम क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर दोनों पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो सर क्या करेंगे? प्रॉफिट वापसी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब पर सर इसमें एक गड़बड़ है ना, कि क्या गड़बड़ है सर? इसमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो वापसी कैसे लें? इस क्वेश्चन सर नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है। एरर नहीं है सर, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे है, बताया कि हर केस में प्रॉफिट वापसी लेना जरूरी नहीं होता। जिन क्वेश्चंस में प्रॉफिट नहीं दिया है इसका मतलब उस केस में प्रॉफिट बराबर प्रॉपर तरीके से सही रेशियो में बढ़ चुका है, तो इस केस में प्रॉफिट वापसी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना, नहीं होगा तो दोबारा करा देंगे। ठीक, आ जाओ 59 पढ़ते हैं। कहता है राम मोहन सोहन इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल इतनी है। कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। इसका मतलब क्या है? जल्दी बोलो, क्या मतलब है इसका? 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%, यानी दे कितना दिया? 6%। देना कितना था? अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो 1% वापसी ले लो, है ना भाई? 6% देना था, दे कितना दिया? तो भाई ज्यादा दे दिया तो 1% क्या ले लो? वापसी ले लो, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। या फिर 6% वापसी लो और 5% दे दो, तब टोटल कर लो, तब भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। मेरे ख्याल में इजी है क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, आगे चलते सर। अब यहां पर भी सर यही गड़बड़ है। आओ 60th क्वेश्चन। कहता तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, यानी एडजस्टमेंट होगी कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। कहता है इस ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 8%। देना कितना था? तो अभी भी क्या कर दिया? ज्यादा दे दिया, तो क्या करेंगे? 3% वापसी ले लेंगे, या फिर 8% दे दो, 5% वापसी ले लो, बात एक ही है। ठीक है जी, चलें आगे। सॉरी सर, हाँ ठीक है। और 61 कहता है राम श्याम मोहन तीन पार्टनर्स हैं, 2:1:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनकी कैपिटल 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज पेड 9% इंस्टेड ऑफ 10%। अब 1% क्या दे दिया? कम दे दिया। दे कितना दिया बेटे? 9%। दे कितना दिया? और देना कितना था? तो 1% कम दिया, तो 1% क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, बात खत्म हो गई। आइए नेक्स्ट चलते हैं सर। कहता है राम मोहन सोहन पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। राम 3,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, मोहन 4,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वाज चार्ज्ड, वेयर एज पार्टनर्स डीज व्हाट साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी सर कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाता है? क्या क्या नहीं दिया जाता? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी और कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन की नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहा है। यानी सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ भी चार्ज करना नहीं चाहिए था, हमने क्या कर लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लिया। तो क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वापसी दे देंगे इन्हें, और जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे बेटे? एडजस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। इसमें क्या हो गया? पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना पड़ेगा और उसको फिर क्या करना पड़ेगा? वापसी क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एक चक्कर ध्यान रखना, इसमें सर ये तो बताया है 3,000 एवरी मंथ, 4,000 एवरी मंथ, पर ये नहीं बताया मंथ का बिगिनिंग,
मंथ का मिडल या मंथ का एंड, तो बेटा पीरियड फैक्टर कितना लगेगा 6/12, बिकॉज डे एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन. व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन वी यूज पीरियड फैक्टर एज 6 मंथ्स. बोलो बात क्लियर. तो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यूज हो रहे हैं, जो पिछले करें वो इसमें यूज हो रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसे ही होंगे. चलिए, सिमरत एंड बीर, ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जो मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था याद करो, कि पहले 1 महीने की हो रही थी, फिर 6 महीने, फिर 5 महीने ट्रेन बन रही थी. मैंने फिर कराया था उस क्वेश्चन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले को, पहले फिक्स मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. इसमें वही 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है. एक जना ड्राइंग कर रहा है, एडिशनल कैपिटल भी ला रहा है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. कौन से मेथड से, जब कैपिटल्स कैसी हैं फिक्स्ड उस केस पे भी, और जब कैपिटल्स कैसी हैं फ्लक्चुएटिंग उस केस पे भी. तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका हूं पिछली क्लास में. तो एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है. अब न्यू प्रॉब्लम क्वेरी रेज्ड, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है. यहां पर कोई दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन. बेटा अभी क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप घर जाके ट्राई कर लो, नहीं होंगे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है. चलिए आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 64, देखो क्या कहता है. कहता है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. मीता उषा 2 पार्टनर्स है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. उनकी कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल, तो सर बच गए, क्योंकि 1 अप्रैल बोल गए नहीं, ओपनिंग कैपिटल दे दी. क्लोजिंग कैपिटल देता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ जाता, तो मुझे पहले क्या करना पड़ता, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती, ठीक है. ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1:40 1:20. कहता है ड्राइंग्स है मीता उषा की ड्यूरिंग द ईयर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली, यानी अगर इन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होगा तो 6 महीने का होगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है. बोथ द अमाउंट्स आर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी, फिर दे दी, तो कितने महीने का चार्ज होगा, 3 महीने का. It was subsequently found the following items have been omitted while preparing final accounts. कहता है ये सारी चीजें हम देना लेना भूल गए हैं. क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन. कहता है पास रेक्टिफाई एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इजीली हो जाएगा. आइए, और ध्यान रखना बेटा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टेबल. जो पास एडजस्टमेंट टेबल है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टेबल भी बोला जाता है. आइए 64th क्वेश्चन करते हैं. क्लास से भागने की कितनी जल्दी रहती है आप लोगों को, है ना. हैं 2 दिन की छुट्टी दे दी, सवर नहीं हुआ, है ना. क्लास से भागना है. आओ फटाफट 5 एडिशन टेबल करें. सैटरडे संडे, बेटा जल्दी आओ. कितने पार्टनर्स हैं, जल्दी देखो. मीता और उषा 2 पार्टनर्स हैं. आरव बेटा इधर देख ले, बातों में कुछ नहीं मिलना. मीता, उषा और पवन. बेटा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट. आइए आज की, अगर आप शांत बैठे तो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, ठीक है. ध्यान से समझ लेना, नहीं तो फिर मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, मर्जी आपकी है. देखो भाई ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन बस. कहता है 2, बस बेटा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो, फुल माइंड से समझो ताकि घर पे जाके क्वेश्चंस कर सको. क्या कहता है सर, ये सब देना भूल गए. आइए प्रॉफिट दे रखा क्या इसमें, जल्दी बोलो. तो क्या प्रॉफिट वापसी लेना जरूरी होता है सर, नहीं होता. कहता है सर ये सब था, ये सब देना भूल गए, तो मैं ये पहले इन सबको देना चालू कर देते हैं. सबसे पहले क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. कितना, 6% पर एनम.
देने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। देने के लिए क्या करते हैं, आइए 6% देना। कैपिटल कितनी है, 1,40,000 और 1,20,000, 1,40,000 और 1,20,000, इसका क्या निकालेंगे 6%। तो 1,40,000 का 6% होता है बेटा 8,400। सर दे दिया। उषा को भी देना है 1,20,000 का 6%, 7,200। तो बेटा फर्म के पास टोटल कितना आ जाएगा खर्चा, जल्दी बोलो। 15,600। दूसरा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करना है सर, 6% पर एनम के हिसाब से क्या होगा, लेना पड़ेगा। आइए सर, लेने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। बेटा कितनी है ड्रॉइंग्स, 32,000 और 24,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर। तो बेटा 32,000 का कितना परसेंट लेंगे, 6%। 32,000 का 6% कितने महीने का, जल्दी बोलो सर, कितने महीने का, 3 महीने का, क्योंकि सर ड्राइंग्स कब हुई है, 1 जनवरी को। तो बेटा 32,000 का 6% इंटू 3/12 आपका आता है बेटा 480 रुपए। और ऐसी दूसरा अमाउंट है 24,000, ये आता है बेटा 360 रुपए। तो बेटा इन दोनों का डेबिट किया तो फर्म का क्या होगा, जल्दी बोलो, क्रेडिट कितना, 840 रुपए। बोलो बात क्लियर हो रही है, आ रहा है समझ में। अब सर तीसरा क्या करना था, मीता को कमीशन देनी है 8,000 रुपए फॉर द होल ईयर। तो सर मीता को कमीशन देनी है, देने के लिए सर क्रेडिट, इसका क्रेडिट तो फर्म का खर्चा डेबिट। लीजिए सर क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है सर टोटल लगाना है। आइए सर, पहले तो किसका टोटल लगाएंगे बेटे, सर फर्म का टोटल लगाएंगे। कौन सी साइड बढ़ी है सर, डेबिट साइड, यानी 15,600 प्लस 8,000, टोटल हो गया 23,600। इधर भी आ जाएगा बेटा 23,600, इसमें से माइनस कर देंगे 840, आपका आ गया 22,760। बेटा ये क्या निकल के आया, लॉस। और लॉस क्या करते हैं, पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट करेंगे, और वैसे भी अगर फर्म का क्रेडिट तो पार्टनर्स का डेबिट होगा सर। आइए, तो बेटा लॉस आ गया। एंड किस रेशियो में वापसी लेंगे बेटा, 2:3 की रेशियो में। डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 9,104। और बेटा 13,656। अब सर क्या करेंगे, इसका भी टोटल लगा डालेंगे। टोटल कितना लेना है सर, 9,104 प्लस 480, टोटल लेना है 9,584। देना कितना है 16,400। यहां पर बात करें तो 13,656 प्लस 360, टोटल लेना है 14,016 रुपए। और देना कितना है 7,200 रुपए। आइए बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 9,584 माइनस 16,400 आएगा आपका बेटा 6,816। कौन सी साइड बढ़ी है सर, क्रेडिट साइड बढ़ी है, राइट। यहां पर भी टोटल लगा देंगे, 14,016 रुपए माइनस 7,200 रुपए, सर आ गया सेम 6,816। सर डेबिट साइड बढ़ी है, तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, जल्दी बोलो, एंट्री बोलो क्या बनेगी, पूरा बोलो। क्या कैपिटल करंट कैसे बोलते, पूरा बोलो। गलत सर, यहां पर क्या बोला था, फिक्स बोला था क्या, नहीं बोला, नहीं बोला, फिक्स नहीं बोला। क्या होगा सर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
मीताज कैपिटल अकाउंट 68166816। बोलो बात क्लियर हुई? अब एक मिनट जाओ, आप लोगों का रिजल्ट डिस्कस कर लेते, देख लेते किसने पेपर दिया किसने नहीं दिया। और बहुत गलत बात है? हाँ तो मैंने तो पहले ही बोला था। असाइनमेंट भी देखा जाए तो 1, सिर्फ एक नमन ने सबमिट किया, एक नमन पढ़ रहा है और कोई नहीं पढ़ रहा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। दिया कि नहीं, यहाँ पर सबमिट करो। ये रहा टेस्ट, ऑन गोइंग भाई, अभी चल रहा है, बड़ा है, डेट बड़ी हुई है, अभी कर सकते हो। 24/4, 24 अप्रैल तक है। हाँ जी छुट्टी है। 11 जनों ने दिया है बस टेस्ट अभी तक। कशिश के सबसे ज्यादा नंबर है, टोटल स्कोर 35। टाइम 51 मिनट्स लिए हैं कशिश ने। ठीक है, देखो अंशिका सेकंड पोजीशन पे इसलिए होगी, है सेम नंबर, क्योंकि अंशिका ने टाइम लिया 67 मिनट्स। ठीक है, 67 मिनट्स में क्वेश्चन करें। ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, योगिता 34, स्नेहा 27, प्रिया 22, गरिमा 19, ट्विंकल 15, रुद्र 9, साहिल 9, स्नेहा झा वेरी गुड 1, जीतू 0। तो भैया ये टेस्ट दे लो वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलिए तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टेस्ट दे लेना, अभी चल रहा है टेस्ट, 24 तारीख तक टाइम है, कर लो प्रैक्टिस। ठीक है बेटा। मैं